हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ सीबीएसई 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों, ये चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का रेक्टिफाई ऑफ एरर बाय जर्नल एंट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन करने पर आपको ये कंसेप्ट तो पता लग ही जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। साथ ही साथ में आपको ये भी पता लग जाएगा कि सीबीएसई में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें उनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और उसको कम से कम समय में कैसे सोल्व करना चाहिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। चले चलते हैं। Y and Z are partner in a firm. On 1/1/14, it was discovered that the profit losses for the year 2012 and 2013 were distributed in the ratio 3:2:1 and 2:2:1 respectively, instead of 2:2:1 and 3:2:1. XYZ 3 पार्टनर है और 1/1/2014 को यह डिस्कवर्ड किया गया कि उन्होंने 2012 को 3:2:1 से प्रॉफिट बांट लिया था और 2013 को 2:2:1 से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। लेकिन उनका एक्चुअली जो रेशो था 2012 का, वो क्या था? वो 2:2:1 था। 2012 का 2:2:1 था और 2013 का 3:2:1 था। During the year 2012, the firm earned profit of rupees 60,000. However, during 2013, they suffered loss 30,000. 2012 में फर्म ने प्रॉफिट कमाया था 60,000 रुपये और 2013 में फर्म ने लॉस हुआ था 30,000 रुपये का। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। और हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना है और एक रेक्टिफाई जर्नल एंट्री करनी है। बच्चों, क्वेश्चन आप समझ ही हो गए कि क्या मिस्टेक हुई है। XYZ 3 पार्टनर थे और XYZ 3 पार्टनर थे, उन्होंने ये मिस्टेक करी कि 2012 और 2013 2 साल हैं। 2012 को 60,000 का प्रॉफिट हुआ था और 2013 को 30,000 का लॉस हुआ था। उनका एक्चुअल रेशो यानी करेक्ट रेशो ये था, यानी कि 2012 में 2:2:1 था, लेकिन इस रेशो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। उन्होंने इस रेशो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जबकि 2013 को ये रेशो था और उसने इस रेशो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या करा? इंटरचेंज कर लिया रेशो, यानी सब कुछ गलत हो गया। इस चीज का ये इफेक्ट पड़ा कि प्रॉफिट भी गलत बांट लिया 2000 का और 2013 का लॉस भी गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये काम हुआ है तो इसकी रेक्टिफाई एंट्री करके इसको सुधारिए। जर्नल एंट्री कीजिए और रेक्टिफाई एंट्री कीजिए और इस चीज को सुधार दीजिए। तो यानी कि इन चीजों का इफेक्ट क्या पड़ता है बच्चों? इन चीजों का इफेक्ट ये पड़ता है कि इनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ चीज गलत क्रेडिट हो गई है और कुछ चीज गलत डेबिट हो गई है, तो उसको उनकी कैपिटल अकाउंट से सुधारा जाता है। तो कैपिटल अकाउंट से कैसे सुधारते हैं? चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बच्चों, जैसे आपको मालूम है, पता है कि ये क्वेश्चन में हम 2 गलती कर चुके हैं। पहली गलती हमने ये करी है कि जो 2012 का प्रॉफिट था 60,000 रुपये, ठीक है, उसको हमने गलत रेशो में बांटा है। ठीक है। इसी तरह 2013 का जो लॉस था 30,000 रुपये, उसको भी हमने गलत रेशो में बांटा है। यानी कि हमने कुछ रोंग डेबिट कर लिया है, कुछ रोंग क्रेडिट कर लिया है। और कोई भी चीज़ अगर गलत डेबिट या गलत क्रेडिट होती है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करेक्ट किया जाता है।
लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया, इसलिए हम एक एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब ये है कि छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, हमें पूरा डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। किस तरह बना लेंगे, जैसे हमने एक्स बना लिया, एक्स का ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये वाई है तो वाई का ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और ये जेड है, जेड का डेबिट है, ये क्रेडिट है, और एक हमने फर्म का भी बनाया है, डेबिट और क्रेडिट। यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी चीज़ फर्म में भी मिस्टेक हुई है तो एक फर्म भी है जो फर्म ने गलती करी है तो उसका भी डेबिट और क्रेडिट करेंगे। इस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में क्या किया जाता है, बेसिकली क्या किया जाता है, जब चीज़ हम कोई गलत चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसका इफेक्ट उल्टा कर दिया जाता है। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ गलत डेबिट कर दी है तो उसको इफेक्ट मिटाने के लिए अकाउंटेंसी में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर हमने कोई गलती से क्रेडिट कर दिया है तो उसका इफेक्ट मिटाने के लिए उसको डेबिट कर दिया जाता है। जिनको मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स आपने करा ही है, ठीक है जी, तो आपको पता ही है कि अगर मैथ में आपने 10 रुपये गलती से जोड़ दिए तो 10 रुपये को हटाना है तो माइनस करोगे, प्लस का इफेक्ट उल्टा करने के लिए माइनस करोगे, अगर माइनस गलत कर दिया तो प्लस करोगे। ठीक है जी। तो सिर्फ वही वाली बात है यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, हमने क्वेश्चन पढ़ाई है। आप जैसे क्वेश्चन आप पढ़ के गए हो कि पहला प्रॉफिट 2012 में था 60,000 रुपये, हमने क्या करा, उसको 3:2:1 में रोंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फर्म ने उनको रोंगली दे दिया, एक्स को, वाई को, जेड को 3:2:1 में। तो भाई रोंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो इसका मतलब क्या है, यानी कि उनके खाते में हमने क्रेडिट कर दिया। तो कोई चीज़ हमने गलती से दे दी है किसी को तो हम रिटर्न लेंगे। रिटर्न कैसे लेंगे, अकाउंट में हम कैसे रिटर्न लेंगे, कोई व्यक्ति थोड़ा छीन के लेंगे। हम अगर गलती से हमने प्रॉफिट को गलती से दे दिया, यानी कि दे दिया मतलब क्रेडिट कर दिया, यानी उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो अब इसका असर कैसे हटेगा, इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। देखिए जैसे ये चार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है जी, 60,000 रुपये थे। अब ये 60,000 रुपये को हमने क्या करा कि रोंगली डिस्ट्रीब्यूट करा था 3:2:1 से। तो 60,000 का, अगर हम 60,000 का 3/6 निकालेंगे 30,000 आएगा, 2/6 निकालेंगे 20,000 आएगा, 1/6 निकालेंगे 10,000 आएगा। तो इस तरह हमने एक्स वाई जेड को खाते में गलती से 30,000 20,000 10,000 रुपये दे दिए। अब रिटर्न लेंगे, रिटर्न अब लिखा है ना यहाँ पे प्रॉफिट ₹60,000 रिटर्न। कितने रिटर्न लिया, फर्म वापस लेगी। भाई गलती से हमने आपको दे दिए, वापस दो ये, और जिस तरह दिए हैं उस तरह दो, ठीक है ना। तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो खाते में 30,000 20,000 10,000 रुपये। ये चीज़ मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को बोर्ड पे समझ आता है, ठीक है ना। वैसे तो ऑलरेडी मेरे पास सोल्यूशन है, मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को बोर्ड पे समझ आता है तो बोर्ड पे भी करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह लिख देंगे हम 2012, देखिए ये हमने एक तरीके से रफली बना लिया, ठीक है जी। ₹60,000 रिटर्न किस रेशो में, इन रेशो 3:2:1। प्रॉफिट को रिटर्न लिया तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में, डेबिट में प्रॉफिट है 30,000 रुपये, वाई के खाते में 20,000 रुपये और जेड के खाते में 10,000 रुपये। फर्म ने वापस ले लिए, इसलिए फर्म के खाते में क्रेडिट होगा 60,000 रुपये। डैश लगा सकते हैं, बाकी में डैश लगा देंगे, ठीक है जी। यानी कि 60,000 रुपये थे, ठीक है जी। एक्स के खाते में डेबिट कर दिए 30,000 20,000 10,000। फर्म कहती है भाई 30,000 20,000 10,000 रुपये दे, यानी 60,000 रुपये दे। यही चीज़ मैंने, चार्ट आ गया मेरे पास, 30,000 20,000 10,000 रुपये, 60,000 रुपये फर्म में। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया। वापस ले ली, अब वापस तो ले ली, अब देने भी तो हैं उनको, क्योंकि मिस्टेक तो पूरी सही तरीके से करनी है। तो ये 60,000 रुपये फर्म उनको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो लीजिए चार्ट आ गया हमारे पास। तो रीडिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेगी, जो उनका एक्चुअल रेशो था 2012 का। तो 2012 का एक्चुअल रेशो कितना था, 2:2:1, ठीक है जी। तो यानी कि 2/5 कितना था एक्स का, 2/5 करेंगे तो 24,000 आएगा। इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो इतनी आनी चाहिए। 60,000 का 2/5, ठीक है जी। 60,000 का 2/5 निकालोगे, ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो 12,000 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000।
तो इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए बच्चों आपको। तो 24,000 रुपये आएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इस चार्ट के अंदर दिख ही रहा है आपको कि 24,000, ठीक है ना, एक्स के खाते में 24,000 क्रेडिट होंगे, क्योंकि हमने अब एक्चुअल रेशो में देना है। तो एक्स के खाते में कितने होंगे, 24,000 रुपये, और वाई के खाते में क्रेडिट होंगे 24,000 रुपये, और जेड के खाते में होंगे 12,000 रुपये। 2:1 से, यानी कि 1/5 12,000। ये मैं चीज बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो बोर्ड पे लिख देते हैं ₹60,000 रीडिस्ट्रीब्यूट इन 2:1, ठीक है जी। दोबारा से बांट दिए फर्म ने बांट दिया। तो यानी कि एक्स के खाते में 24,000 रुपये दे देंगे, वाई के खाते में भी 24,000 रुपये, और जेड के खाते में 12,000 रुपये। ठीक है जी, यानी कि 60,000 रुपये आ जाएंगे। पहले हमने क्या करा, पहले देख लो, ध्यान से देख लो, चार्ट में भी देख लो, चार्ट में साफ दिखाई दे रहा है। पहले हमने क्या करा, रिटर्न ले लिया, रिटर्न कर लिए, यानी कि उल्टा इफेक्ट, क्रेडिट करते हैं, फर्म लेगी, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 30,000, 20,000, 10,000। एक्स खाते में 30,000 डेबिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है, रिटर्न इफेक्ट, ठीक है जी। 30,000, 20,000, 10,000, और फर्म के खाते में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यानी कि रिटर्न इफेक्ट पड़ेगा, यानी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक्स के खाते में 30,000, वाई के खाते में 20,000, जेड के खाते में 10,000, और फर्म के खाते में 60,000 रुपये, ठीक है जी। फिर फर्म क्या करेगी, फिर फर्म इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जो एक्चुअल रेशो है 2:1, 24,000, 24,000, 12,000, 24,000, 24,000, 12,000। तो अब ये 2013 का देख लेते हैं। तो 2013 का पहले चार्ट देख लेते हैं। 2013 का चार्ट आ गया, ठीक है जी। 30,000 लॉस था। तो भाई लॉस कैसे बांटते हैं, पहले आप लॉस देख लो पहले, ठीक है जी। लॉस को हम डेबिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब इसका इफेक्ट रिटर्न करना है, इफेक्ट उल्टा करना है, क्योंकि वापस लेना है। लॉस कहेगी फर्म, बिजनेस कहेगी मैंने गलत भैया आपको दे दिया लॉस, मैंने, मुझे वापस दो लॉस, ठीक है जी। तो लॉस को क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। 2013 में लॉस था, ठीक है जी, जैसे आप देख ही रहे हो। तो वो क्या करेगी, इसको क्या करेगी, वापस लेगी। किस रेशो में, 2:1 में, क्योंकि गलत रेशो 2:1 में बांट दिया, ठीक है जी। तो यानी कि इसको हम बोर्ड पे भी कर देते हैं, दिख ही रहा है। चलो पहले हम चार्ट का देख लेते हैं। तो चार्ट में हमें क्या कह रहा है कि 30,000 रुपये है। तो 30,000 रुपये जो हमारे पास 2:1 में होना चाहिए था, 2:1 यानी कि 2/5। 2/5 कितना होता है, 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये क्रेडिट होंगे एक्स के खाते में, वाई के खाते में भी 12,000 रुपये क्रेडिट होंगे, और जेड के खाते में भी 6,000 रुपये क्रेडिट होंगे। और फर्म में देख ही रहे हो आप, ठीक है जी, राइट, डेबिट हो रहे हैं, सही है जी। कितने, 30,000 रुपये, ठीक है जी। ये मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। 2013 ₹30,000 रिटर्न हो गए इन 2:1 में। वैसे जो लॉस है, ये लॉस वैसे डेबिट होता है, लेकिन क्रेडिट होगा 2/5 यानी कि 12,000 रुपये। अब देखिए क्रेडिट में लिख रहा हूं, वैसे डेबिट होता है लॉस, बार बार बता रहा हूं मैं, 12,000 रुपये, और यहां पर 6,000 रुपये, और फर्म में 30,000 रुपये, ठीक है जी। अब ये लॉस जो बिजनेस वापस ले लेगी, इस लॉस को वो दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। चार्ट में दिख ही रहा है कि 30,000 को 3:2 में देगी। तो 30,000 का 3/6 15,000, 2/6 10,000, और 1/6 5,000, ठीक है जी। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी कि डेबिट ही करेगी, और फर्म का क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यानी कि लॉस जो होगा, लॉस 30,000 यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है ना। रीडिस्ट्रीब्यूट इन एक्चुअल रेशो 3:2 में। तो लॉस जो है 15,000, ठीक है जी। वाई के खाते में 10,000, और जेड के खाते में 5,000, और ये कितना हो जाएगा जी, 30,000,
ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ लॉस की बात को। लॉस डेबिट होता है, पहले लॉस को हमने रिटर्न लिया है तो क्रेडिट करा है, क्रेडिट करा है, ठीक है जी। लॉस को हमने क्रेडिट करा है 2:1 में, ठीक है ना, क्योंकि गलती से बांट दिया था 2:1 में। तो 12,000 12,000 6,000 रुपये क्रेडिट का हुआ है। एक्स के खाते में 12,000, वाई के खाते में 12,000, जेड के खाते में 6,000 और फर्म के खाते में डेबिट में 30,000 रुपये। अब ये 30,000 रुपये जो फर्म ने दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी कि 3:2:1 में, यानी कि 15,000 10,000 और 5,000, ठीक है जी। अब हम इनका टोटल लिख ले हैं कि वास्तव में ये तो डेबिट और क्रेडिट हुआ नहीं, ये तो हमने रफली बनाया था। तो कितना डेबिट होना चाहिए था टोटल और कितना क्रेडिट होना चाहिए था। दोबारा बता रहा हूं मैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये चीज हमने वर्किंग नोट बनाया कि ये इनके खाते में इतना डेबिट होना चाहिए, इतना क्रेडिट होना चाहिए। तो टोटल कितना डेबिट होना चाहिए और टोटल कितना क्रेडिट होना चाहिए, तो टोटल देख लेते हैं। तो एक्स के खाते में 45,000 होना चाहिए, ठीक है ना, डेबिट, और इसके खाते में 36,000 रुपये क्रेडिट होना चाहिए एक्स के खाते में। वाई के खाते में 30,000 रुपये डेबिट होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए वाई के खाते में 36,000 रुपये, और जेड के खाते में 10,000 और 5 15,000 रुपये डेबिट होने चाहिए और 18,000 रुपये क्रेडिट होने चाहिए। और फर्म का तो पूरा 90,000 ही होगा, क्योंकि उसने पहले वापस लिया फिर वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करे, इसलिए दोनों बराबर ही होंगे। चार्ट के अंदर भी देख लेते हैं, हमें चार्ट के अंदर भी यही टोटल आ रहा है, 45,000 36,000 30,000 36,000 और 15,000 18,000 और 90,000 90,000, ठीक है जी। तो यही आ रहा है, टोटल आ रहा है। लेकिन ये इतने एक्स के खाते में 45,000 रुपये डेबिट होने चाहिए, 36,000 रुपये क्रेडिट होने चाहिए। लेकिन बच्चों आप जानते ही हो कि एक चीज हम 100 रुपये डेबिट करें 100 रुपये क्रेडिट करें तो दोनों तो बराबर ही आ जाएंगे। एक ही खाते में अगर 100 रुपये डेबिट करें, अगर हम नहीं भी करेंगे तो बराबर है। मैथ के अंदर हम 100 रुपये प्लस करें और 100 रुपये माइनस करें, तो इससे बढ़िया दोनों ना ही करें ना, तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स के खाते में 45,000 रुपये डेबिट करने हैं और 36,000 रुपये क्रेडिट करने हैं। तो जितने डेबिट और क्रेडिट है, जितने माइनस हो सकते हैं माइनस हो जाएंगे। तो यानी कि 45 में से 36 चले जाएंगे तो 9,000 रुपये, 9,000 डेबिट ज्यादा है, यानी 9,000 अगर डेबिट ही ज्यादा करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है जी। आगे बात समझ आपको। देखो जितने अकाउंट में जितने डेबिट होने हैं उतने ही क्रेडिट होते हैं, तो दोनों बातें बराबर हो जाती हैं। 100 रुपये अगर मैं एक अकाउंट है किसी का, उसके अकाउंट में 100 रुपये मैं डेबिट करूं और 100 रुपये क्रेडिट करूं, ठीक है जी, तो उसके अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं भी करता तब भी उसका जो बैलेंस है वो सेम का सेम ही रहेगा। कुछ इस तरह समझ लो, आपने किसी से 120 रुपये किसी के देने हैं और 100 रुपये लेने हैं, तो आप उसको ये कह दो ना भाई 20 रुपये ले ले। इस तरह एक्स ने क्या करा, एक्स के खाते में 45,000 रुपये डेबिट करने हैं, 36,000 रुपये क्रेडिट करने हैं, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 9,000 रुपये डेबिट ही कर दे तो 9,000 रुपये डेबिट हो जाएगा, ठीक है जी, दोनों के खाते में, यानी 9,000 डेबिट ही कर दे, दोनों ना करके। वाई के खाते में क्या है, 30,000 डेबिट करने हैं, 36,000 क्रेडिट करने हैं, तो 6,000 क्रेडिट कर दे, तो 6,000 हम क्रेडिट कर देते हैं। जेड के खाते में 15,000 रुपये डेबिट करने हैं, 18,000 रुपये क्रेडिट करने हैं, यानी 3,000 रुपये हम क्रेडिट ही कर दें। और फर्म का तो 90-90 है ही, इसको चार्ट से भी देख लेते हैं। चार्ट भी यही कह रहा है, ठीक है जी, कि हमारे पास 9,000 रुपये क्या होने चाहिए थे, डेबिट होने चाहिए थे। 45 में से 36 गए 9,000 रुपये, ठीक है जी, राइट। 45 डेबिट होने थे, 36 क्रेडिट होने थे, तो 9,000 डेबिट ही कर दें, दोनों ना करके, ठीक है जी। इस तरह वाई के खाते में 30,000 रुपये डेबिट होने थे, 36,000 क्रेडिट होने थे, दोनों ना करके 6,000 क्रेडिट ही कर दें, तो वही बहुत बढ़िया बात है। इस तरह जेड के खाते में 15,000 डेबिट होने थे, 18,000 रुपये क्रेडिट होने थे, तो 3,000 क्रेडिट ही कर दे, तो वही बहुत बढ़िया बात है। तो नेट इफेक्ट को देखेंगे, दोनों चीज़ों को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें रेक्टिफाई जर्नल एंट्री करनी है, हमें टोटल नहीं देखना, जो गलती है उस गलती को सुधारना है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास ये आया इफेक्ट कि 9,000 रुपये डेबिट हो करने पड़ेंगे हमें एक्स को, वाई को 6,000 क्रेडिट करना पड़ेगा और जेड को 3,000 क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसी बेस पे इसकी जनरल एंट्री हो जाती है। जनरल एंट्री यहाँ देख लीजिए, जनरल एंट्री क्या कहती है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये, टू वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,000 रुपये और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपये। 9,000 6,000 3,000, यानी एक्स के कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे 9,000, वाई के कैपिटल में 6,000 हो जाएंगे और जेड कैपिटल में 3,000 हो जाएंगे।
इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये रेक्टिफाई जनरल एंट्री कर दें तो सारी जो मिस्टेक है वो सुधर जाती है। ठीक है जी, ये सब वर्किंग नोट है। इतना सारा हम उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस नहीं करेंगे, जो हमारी मिस्टेक थी ये हो जाएगा। देखो ये टोटल हमारी मिस्टेक थी, इस मिस्टेक से हमारी पूरी सुधार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जनरल एंट्री कर देंगे और हमारे मार्क्स पूरे आ जाएंगे। एक्सपेक्टेशन करता हूँ बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेट आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। ठीक है जी, बाकी अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है जी, ताकि मैं इस तरह के और वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। ओके, बाकी गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।